जय द्वारकाधीश जय काल भैरव। तो चलो भैया, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ठीक है, 8 अक्टूबर के लिए है ये रीडिंग एंड आज है शनिवार। सो वी आर डूइंग द रीडिंग विद हेल्प ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टैरो एंड सेकेंड इज यू कैन से गुड मॉर्निंग मैसेजेस। ओके, और द जनरल मैसेजेस। ठीक है, तो हम इनको लेके करने वाली हैं रीडिंग। लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, मैंने 2 ही लिए ऑब्जेक्ट सो दैट वी कैन टॉक अबाउट ईच कार्ड सेपरेटली इंडिविजुअली एंड समय दे पाए। तो पहले हम ध्यान करते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए हमें रीडिंग करनी है सुबह सुबह के वक्त के लिए। सो हियर वी गो। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग डिज़ाइंस दिख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सुबह सुबह की एनर्जी है, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन और देखते हैं अब हमें क्या फोकस करने को मिल रहा है। ठीक है, पहला कार्ड आ चुका है जो कि है भाई 2 कार्ड आ चुके हैं। पहला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकंड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सो वी गॉट 1 2 ठीक है 3 4, सो 4 और 2 6 और देखते हैं हमें और कोई कार्ड्स मिलता है क्या। ठीक है, चलो 7। तो 7 कार्ड आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ एंड आई होप यू कुड सी द कार्ड क्लियरली। ठीक है, थोड़ा सा मैं कार्ड यहाँ पे रखता हूँ एंड लेट्स नाउ कनेक्ट टू इट। ठीक, जो पहला कार्ड आपको दिख रहा है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये है म्यूट साइन एंड ये है अर्थ साइन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है, this person is going through a kind of civilization. Okay, थोड़े से बदलाव से घिर चुका है इंसान। हालांकि ये सोच बहुत रहा है। ठीक है, उसे लग रहा है कि भाई मुझे कुछ अंडरस्टैंड करना चाहिए, मुझे कुछ शुरू करना चाहिए, इनिशिएटिव किसी बात का लेना चाहिए कि क्या सच में मुझे लगातार सोचने की ज़रूरत है कि कौन से चेंजेस मुझे करने चाहिए। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि जो अर्थ साइन है वो म्यूट साइन होता है। हम कहते हैं कि भाई इट्स अर्थ साइन कुछ हम कहते हैं कि भाई ये मिट्टी तत्व होता है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जो नाइट का कार्ड है यहाँ पे ये पर्सन कुछ बदलाव ज़रूर चाहता है। ठीक है, तो ये बदलाव कौन से हो सकते हैं? आप अगर हम डायरेक्टली बात करें तो ये पर्सन पूरी तरह से बदल नहीं रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस ये अपने अंदर ज़रूर ला रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कोई सब्ज़ी बनाई तो उसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया, फिर थोड़ा सा प्याज डाल दिया, तो टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए तो धीरे 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 यू कैन सी अ लिटिल बिट डिफरेंस इन इट। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब नदी ने शुरुआत की थी प्रवाह के साथ, तो धीरे धीरे अपने रास्ते में जो भी आता गया, फिर चाहे वो पत्थर हो या फिर चट्टान हो, उसको काटती चली गई। बिल्कुल वही यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे चेंजेस से गुजर रहे हैं। अगर आपने इनको कहा था या फिर आपकी इच्छा थी कि हाँ भाई इस पर्सन ने थोड़ा तो बदलना ज़रूर चाहिए, ओके, तो वो हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं बदलेंगे। अगर आपका ख्याल है कि भाई 24/7 में इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, डीसी से डायरेक्टली मार्वल फैन बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बदलाव आपको ज़रूर दिखेगा, लेकिन ये हल्का फुल्का बदलाव हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको अप्रिशिएट करें, आप इनको मिले, इनको क्वेश्चन करें, इनको अंडरस्टैंड करें कि एग्जैक्टली वो अभी किस दौर से गुजर रहे हैं एंड वो चाहते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, इनकी एरीज, लियो, सैज, जो कि हैं भाई फायर साइन। अगर हम फायर साइन की बात करें तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ये पर्सन हैविंग लॉट्स ऑफ इसेंशियलिटीज़। ठीक है, पहला हमने देखा कि थोड़े बदलाव करते जा रहा है, लेकिन सिर्फ बदलाव वैसे नहीं करना है, ये पर्सन बहुत कुछ फील भी कर रहा है। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन पहल कर सकता है किस के लिए, या फिर रोमांटिक चीज़ों के लिए। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी मैं रीडिंग करता हूँ या फिर जब भी आप मी एनी टावर चैनल पर रीडिंग करते हैं, सो ये एक जनरल रीडिंग होता है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं फ्लेक्सिबल रीडिंग पेश करें यहाँ पे, बिकॉज हर एक की जो परिस्थिति है वो अलग अलग होती है। ओके, एंड सेकेंड बात ये इंपॉर्टेंट है कि क्या फील करते हैं आप एग्जैक्टली। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिंगल है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो
किसी के साथ हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी को कोस रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि एक ऐसा रीडिंग करें कि जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को थोड़ा तो रेजोनेट ज़रूर करे। अब प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये पर्सन के अंदर अभिलाषाएं बहुत हैं, लेकिन ये पहली बात आपको समझना चाहता है, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम रोमांटिक थिंग्स कमिंग फ्रॉम हिम। आपके लिए कुछ अलग अलग चीज़ों का ये निर्धार कर सकते हैं, ठीक है। मे बी आपको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, एंड मोर दैन दैट ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड करें कि ये भी क्षमता रखते हैं आपको सरप्राइज़ करने। अगर हाल ही में आपने इनको सरप्राइज़ किया था, फिर 1-2 महीने के भीतर कुछ आपने सरप्राइज़ एलिमेंट इनको दिया था, जैसे कि कोई केक बनाना हो या फिर कोई गिफ्ट देना हो, तो ये पर्सन भी आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल करने की ज़रूरत रखते हैं। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द लवर्स। जेमिनी साइन यहाँ पे हमें दिख रहा है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये पहला कार्ड आ गया है जो कि है मेजर अरकाना से। दैट इज़ द मेन रीज़न हैपनिंग, मतलब ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारी अपनी भी ज़िंदगी होती है जहाँ पे हमें डील करना होता है बहुत से लोगों से, हमारे जॉब से, प्रोफेशन से, एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके साथ एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सा नाज़ा होता है विद द पर्सन जो हमें बहुत पसंद है। ये बात यहाँ पे आती है। अब ये पर्सन आपसे बहुत बातें कर भी सकता है, कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत है आपसे। आप इनको सपोर्ट कर सकते हो, इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। जो भी चेंजेस ये गुजर रहे हैं एंड जो भी चीज़ें इनको लग रही है कि भी होनी चाहिए ठीक तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी इनका कहना है कि आप बिना बोले इनको समझे, ठीक है। अगर उन्हें कोई प्लान्स बना है आपके साथ तो शायद वो चाहते हैं कि वो प्लान्स आप दोनों मिलकर कंप्लीट करें, या फिर अगर एंड मोमेंट पे कोई इश्यूज आ गए हैं फ्रॉम देयर साइड, फ्रॉम देयर कंपनी साइड और फ्रॉम योर साइड, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हाँ भाई चीज़ें ऐसे भी होती हैं, ठीक है। जाहिर से तौर पे अगर हम कह सकते हैं तो हाँ ये पर्सन आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, बट सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ पे वो कह रहे हैं आपसे कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें एज अ लवर। उनकी इच्छा बहुत ही सिंपल है, वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आप रोमांटिक कितना है या फिर आप और क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या मेमोरीज आप बनाना चाहते हैं, वो हर व्यक्ति का एक अलग अलग विषय आता है, ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं ना कुछ लोग जो होते हैं, कुछ कपल वो बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ कपल बहुत ही शांत होते हैं। ये अपने अपने संस्कार के ऊपर है, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ के ऊपर है, आपको उसके बारे में सोचना होगा। तो जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है दी हैंग्ड मैन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से पहले ये दोबारा किसी बात के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ये कार्ड उनके लिए हैं जिनको लग रहा है कि क्या कोई उनके साथ ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या कोई ऑल ऑफ अ सडन भूतकाल से कम्युनिकेट करेगा, दोबारा तो लौटेगा। तो ये पर्सन पहली बात तो इसको सोच रहे हैं, ये करेंगे और नहीं करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंत में उनको क्या लगता है उसके ऊपर ये सब तय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच ज़रूर रहा है। अगर इनके किसी भी हालत से आप परेशान होने वाले हो या फिर बहुत ही एक्साइटेड होने वाले हो तो उसके पहले ये 10 बार सोचेंगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड जैसे मैंने कहा कि ये जो कार्ड उसके पहले हमने देखा कि अगर आपसे कम्युनिकेट करना है या फिर भूतकाल से दोबारा लौट के आना है तो वो ज़रूर सोचेंगे। इसलिए बिकॉज जैसे आपको ये कार्ड दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये उनकी भी हालत हुई थी। मे बी उनमें से किसी की हालत आज भी अभी यही है या फिर आपकी हालत हो सकती है। देखो प्यार में एंड सोच में इंसान कितना डूब जाता है ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। और इसीलिए सक्सेस की मायने हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स में कह सकते कि भी कहीं ना कहीं पे जब हम किसी की राह देखते हैं फिर लगता है कि मैंने फिर क्या पाया ना, कि इतना सब कुछ है लेकिन कोई प्यार करने वाला नहीं है तो फिर क्या पाया मैंने। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्यार है लेकिन फिर हम ये चीज़ें नहीं है। तो क्या होता है ना कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आते हो तो कई बार कोई चीज़ आपके दिल को चुभती है, आप उसे तब
पर्सन सच्चा प्यार कहता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आपको क्यों ना आए, लेकिन आप एक दूसरे के ऊपर का भरोसा बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स इसके पहले का एक सबक है जो शायद आप दोनों को या तो सीखने की ज़रूरत है, या तो अगर आपने इस पल को अनुभव किया है तो दोबारा से आप ये पल जिए, ये कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी में ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। भाई यहाँ पे आपको और इस पर्सन को भी और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है। डायरेक्टली आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। हालांकि आपकी चाहत बहुत हो सकती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन सोचने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक स्पेसिफिक डिसीजन के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन तब तक आपको सही से आगे बढ़ना होगा एंड कोई भी बात जिम्मेदारी से आपको समझनी होगी। अगर आप बिना कुछ सोचे किसी बात के कंक्लूजन पे आ सकते हैं तो वो आपको बाद में डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है एस ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए ये कार्ड। अगर हम कहें तो भाई हाँ, ये एक इमोशन की नई शुरुआत है। अब ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ चुका है बिकॉज जब आप इतना वेट करते हो या फिर आपके मन में आता है कि मैंने इतना सफ़र किया है, एक सही शुरुआत बहुत मायने रखती है। मान लो यू मिस योर लवर अ लॉट, काफ़ी दिनों बाद आप मिल रहे हो, आपकी पहली रिएक्शन क्या होगी? मे बी आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी पहली रिएक्शन क्या होगी, बट इट इज़ अबाउट यू कि आप क्या कहना चाहते हो। तो जैसे कि पानी बहता रहता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। ठीक है, आप जब भी अपने इमोशंस के बारे में सोचोगे तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उनके भी इमोशंस उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपनी इमोशंस को गलत तरीके से हैंडल किया तो दोनों लोगों को तकलीफ हो सकती है। यही हमें इस कार्ड से मालूम पड़ रहा है। ठीक है, सो ये था द फाइनल कार्ड फ्रॉम द ओरेकल। और अब देखते हैं इटारो से, और ये देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो चलो पहले हम करते हैं इस कार्ड को होल्ड, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, चलो ये कुछ कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो हमें मिल तो गए इतने सारे कार्ड्स। ठीक है, सो आई विल पुट देम राइट ओवर हियर। ठीक है, पहले देखते हैं कि कार्ड्स स्ट्रेट है या नहीं। ठीक है, एंड ओके, चलो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। देखो जो पहला कार्ड है वो है सक्सेसफुल, यानी कि किस चीज़ को आप दोनों के हिसाब से सक्सेसफुल आप कह सकते हो। यू नो, पैसा कमाना, एक दूसरे को मिस करना, या फिर इस प्रेजेंट मोमेंट में एक दूसरे में खो जाना। तो ये अलग अलग बात हो सकती है हर पर्सन के लिए, लेकिन जब आप एक दूसरे से जुड़ते हो तो ये बात काफ़ी मैटर करती है। ठीक है, अब देखते हैं हमें सेकंड कार्ड से क्या रीडिंग मिलती है। वो है हैप्पी रिलेशनशिप। दैट इज़ अ वंडरफुल कार्ड। देखो हैप्पी रिलेशनशिप आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उससे क्या समझ सकते हैं। ठीक है, हैप्पी रिलेशनशिप हम तभी भी कह सकते हैं कि ये मेंटेन है, या अगर आप एक दूसरे से दूर भी हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कनेक्ट करते हो। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू नो। और अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं यू आर सेइंग कि चाहे समय कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, मैं हमेशा साथ निभाऊंगा। आई विल बी देयर फॉर यू। जब आप दोनों ही इस बात को कनेक्ट करते हो तो आपके लिए हर मोमेंट हैप्पी रिलेशनशिप ही रहेगा। ये जो कार्ड है वो है एन्जॉय हॉबीज। दैट इज अनदर थिंग कि कौन सा वो पल था लास्ट जब आपने एक दूसरे के हॉबीज़ को इंस्पायर किया है। ठीक है, आप हर बार हम एक दूसरे को सब कुछ बताएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ऐसी कोई बात है जो आप दोनों को रिलैक्स कर सकती है, फॉर एग्जांपल जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, डांसिंग हो, या फिर क्रिएटिंग सॉन्ग्स हो, जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो क्या अपने एक दूसरे के साथ ये जो आपकी हॉबी है ये बांटी है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये आपको भी सोचना होगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है कॉन्फिडेंस। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि यू शुड ट्रस्ट ईच अदर। ठीक है, फिर चाहे परिस्थिति आप दोनों के फेवर में हो या ना हो, अगर आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप एक दूसरे के लिए ये कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं करेंगे। एंड कभी ऐसा पल आ गया कि मान लो आज आपको मिलना है लेकिन किसी कारण से वो नहीं मिल पाए, देन ऑल्सो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ
सच में कोई इम्पोर्टेंट काम होगा जिस वजह से आपको मिल नहीं पाए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है कि मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ एंड दैट इज ऑल अबाउट दी इंस्पिरेशन। ठीक है, लास्ट आपने कब कहा था दैट यू आर इंस्पिरेशन टू मी, तो ये कहा इम्पॉर्टेंट है। मे बी ये स्टोरी टेलिंग टाइम भी है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जितना सफ़र किया अपनी ज़िंदगी में, फिर कहीं ना कहीं पे आपने कुछ सीखा है, तो आपको वो इनके साथ साझा करना होगा कि किस बात से आप इंस्पायर होते हो या फिर किस बात से इन्होंने आपको इंस्पायर किया है। जो कार्ड है यहाँ पे वो है हैप्पीनेस। देखो, हैप्पीनेस आप दोनों को तभी मिल सकता है जब आप एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रखेंगे। ओके, यानी कि अगर हम कह रहे हैं ना कि सेम फ्रीक्वेंसी पे आप दोनों ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन यू विल हैव अ वंडरफुल चैट एज वेल। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे वो है मास्टरी। सो दैट इज ऑल अबाउट कि क्या आपने सीखा है फ्रॉम योर लाइफ। हाँ, बहुत मुश्किलों का सामना भी आपने किया होगा, लेकिन स्पेसिफिक इस रिश्ते में जब आपने स्टेप इन किया है राइट नाउ, ठीक है, चाहे आप किसी भी पड़ाव में हो रिश्ते के, अभी आप इसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो। क्या आप गुस्सा हो, खुश हो या न्यूट्रल हो कि हाँ आई कैन हैंडल एनीथिंग, जो भी चाहे यहाँ पे आ जाए। ओके, दैट इज़ अनदर वर्ड टू अंडरस्टैंड। जो कार्ड है वो स्पिरिचुअलिटी। तो हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कभी भी आध्यात्मिकता से अपने आप को परे नहीं करना है। हर रोज़ की ध्यान धारणा हो, मैनिफेस्टेशन हो, वो आपको बिल्कुल करनी है। ये आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए वो अगर भूल भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनको रिमाइंड कर सकते हो। आप दोनों मिलके एक स्पेसिफिक टाइम रख सकते हो कि हाँ भाई, इस मोमेंट में मैं भी ध्यान करूँगा और आप भी ध्यान कर सकते हो। ये बहुत पॉजिटिव ऊर्जा तैयार करता है हमारे ज़िंदगी में। उसके बाद आता है कि भाई क्या क्या आपने अचीव किया है इस रिश्ते में। ओके, मान लो किसी के लिए ये भी पल इम्पोर्टेंट होता है कि किस वक्त उनके लवर ने उनको गिफ्ट किया, कोई एक छोटा सा फूल या फिर एक खुशी वाला इमोटिकॉन भेजा। लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें ये क्रिएट करती है। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आपने इस रिश्ते से क्या सीखा है और दूसरे को क्या दिया है। ठीक है, एंड फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है रियलिस्टिक। हमेशा रियलिस्टिक एटीट्यूड बनाए रखें। कई बार उनसे आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इनको समझने के बाद ही जब आप आगे बढ़ते हैं तब आप एक असली हीरो कहलाते हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।